नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने का। उससे पहले एक बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां सबसे बड़ी खबर यह कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ वारंट जारी हो चुका है। जीतू पटवारी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने वारंट जारी किया। दूसरी बार भी कोर्ट में पेश नहीं होने पर पटवारी के खिलाफ ये वारंट जारी हुआ है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में पेश नहीं हुए थे जीतू पटवारी। लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था केस। एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा जारी किया गया वारंट। अब देखना होगा क्या कुछ इस पूरे मामले में आगे इस पर जवाब उनका रहेगा, क्योंकि एक गंभीर परिस्थिति यहां पर उत्पन्न होती नजर आ रही है, जिसमें कि जीतू पटवारी फिलहाल फंसते दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि जीतू पटवारी के खिलाफ जारी वारंट एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। और आपको यह भी बता दें कि इस वारंट में दूसरी बार भी पेश नहीं होने पर उन्हें यह वारंट जारी किया गया। हमारे सहयोगी सुशील कौशिक लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और अब बात करेंगे उनसे। सुशील, क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रहा है जीतू पटवारी के संबंध में? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आज जीतू पटवारी जो पीसीसी चीफ है उनके खिलाफ एक जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल ये वारंट उनके खिलाफ दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले को लेकर है। दरअसल भिंड जिले में 2024 में लोकसभा चुनाव जब थे, उस दौरान जीतू पटवारी ने वहां प्रत्याशी बीएसपी के देवाशीष जरारिया पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगाया था और इसी को लेकर जीतू पटवारी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला भिंड जिले के उमरी थाने में दर्ज हुआ था। भिंड की कोर्ट में जब ये मामला गया तो चूंकि जीतू पटवारी पूर्व एमएलए थे और यही वजह है कि वहाँ से कोर्ट से, भिंड कोर्ट से ये केस ट्रांसफ़र होकर ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट में आया था और इस केस की सुनवाई शुरू होना है। लेकिन 2 बार जीतू पटवारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने बुलाया, लेकिन दोनों ही बार वो यहाँ पेश नहीं हुए। यही वजह कि अब एमपी एमएलए कोर्ट ने जीतू पटवारी को अल्टीमेटम देते हुए उनका जमानती वारंट जारी किया है और अब अगली सुनवाई में जीतू पटवारी को पेश होना होगा। अगर जीतू पटवारी अगली सुनवाई में पेश नहीं होते हैं तो माना जा सकता है कि एमपी एमएलए कोर्ट सख्त रुख अपनाते हुए अब जमानती वारंट के बाद उनका गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर सकती है आने वाले समय में। अगर वो यहाँ पेश नहीं होते तो निश्चित तौर पर बड़ा घटनाक्रम है। कहीं ना कहीं जीतू पटवारी ने जो आरोप लगाए थे तत्कालीन बीएसपी के प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर कि उन्होंने भिंड में भाजपा को लाभ देने के लिए बीएसपी से चुनाव मैदान में उतरने का तय किया, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राजनीतिक मामला था। लेकिन चूंकि देवाशीष जरारिया की तरफ से इसमें शिकायत की गई थी और उसके बाद आचार संहिता उल्लंघन का मामला भिंड के उमरी थाने में दर्ज हुआ था, जो वहां से कोर्ट से ट्रांसफर होकर एमपी एमएलए कोर्ट में। तो अब आने वाले समय में जीतू पटवारी संभवतः अगली जो सुनवाई होगी उसमें जमानती वारंट के साथ पेश होंगे, ऐसी उम्मीद है। और अगर वो पेश नहीं होते तो फिर उनकी मुश्किलें वो खुद बढ़ा लेंगे। जाहिर है, लेकिन अभी आगे की औपचारिकताओं की यदि बात करें तो सुशील, वो क्या कहती हैं? अब क्या जीतू पटवारी को पेश होना है, क्या कोई तिथि है, या फिर गिरफ्तारी के वारंट और इस वारंट के बीच उनके लिए अब क्या औपचारिकताएं होंगी? कानूनी प्रक्रिया क्या विकल्प उन्हें देती है? देखिए, कानूनी प्रक्रिया दरअसल मामला राजनीतिक है और यही वजह है कि ये मामला जब वहाँ से भिंड में दर्ज हुआ था आचार संहिता उल्लंघन का, तो एमपीएलए में कोर्ट में आया है। अब चूंकि जो कोर्ट की कार्रवाई होती है उसमें लगातार बुलावा दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है। जब पेश नहीं होते हैं इसमें जिनके खिलाफ केस है वो अभियुक्त के तौर पर, तो फिर कोर्ट उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करती है। अभी जमानती वारंट जारी हुआ है। अगर लगातार इसी तरह से वो कोर्ट में पेश नहीं हुए तो आने वाले समय में जीतू पटवारी का गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो सकता है और उसके बाद फिर उनकी मुश्किलें बढ़ेगी और निश्चित तौर पर गिरफ्तारी वारंट जारी होना। नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स जो भी होगी जानकारी लेने के लिए फिर हम आपके पास लौटेंगे। सुशील, बहरहाल बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़